चंदे की, क्योंकि राजनीतिक रूप से लगातार कमजोर होती नजर आ रही कांग्रेस को अब कंगाल होने का भी डर सता रहा है क्या? क्योंकि कांग्रेस के हाथ खाली हो चुके हैं। खुद कांग्रेस का कहना है कि अब सारे चंदे बीजेपी को ही जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस की माली हालत खराब हो रही है। गुरुवार को कांग्रेस सांसद अजय माकन ने राज्यसभा में इस मुद्दे को भी उठाया और कहा कि राजनीतिक दलों की आर्थिक स्थिति में इतनी असमानता लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। माकन ने कहा कि 2004 में से 2014 तक कांग्रेस और बीजेपी के वित्तीय अनुपात में लगभग 60 और 40 का रेशियो था, लेकिन 2019 के बाद ये कांग्रेस बीजेपी को मिलने वाले चंदे में बहुत बड़ा गैप पैदा हो चुका है। और उन्होंने कहा कि 2019 में यह अनुपात 8 और 92 का था तक पहुंच गया था। यानी कि जितने भी चंदे आते थे या फिर कहें कि दोनों के बैंक बैलेंस जो थे दोनों पार्टियों के, तो कांग्रेस के 8 तो बीजेपी के 92, और इससे बीजेपी को मिलने वाले चंदे में भारी बढ़ोतरी हो रही है और कांग्रेस का चंदा बेहद कम होता जा रहा है। तो राज्यसभा में अजय माकन ने सवाल उठाया कि इससे राजनीतिक असमानता पैदा हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इससे लेवल प्लेइंग फील्ड में असमानता पैदा हो रही है और बीजेपी के सामने दूसरे दलों का टिक पाना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से 2004 से 2024 के बीच के आंकड़े भी गिनाए हैं कि कांग्रेस का बैंक बैलेंस क्या था और बीजेपी का बैंक बैलेंस क्या था। ये भी क्या बताया है कांग्रेस ने, हम आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस ने बताया है कि 2004 में बीजेपी का बैंक बैलेंस 88 करोड़ था, आप देख सकते हैं, तो कांग्रेस का 38 करोड़ था। 2009 में बीजेपी का बैंक बैलेंस 150 करोड़ था, तो कांग्रेस का 221 करोड़ था। 2014 में बीजेपी का बैंक बैलेंस 295 करोड़ रुपए का था, तो 2019 में बीजेपी का बढ़कर के 3,562 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस हो गया, जबकि कांग्रेस का बैंक बैलेंस 310 करोड़ का ही रहा। और यही से कहना है कांग्रेस का कि बहुत बड़ा फर्क पैदा होना शुरू हुआ 2019 से। 2024 में बीजेपी का बैंक बैलेंस 10,107 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि कांग्रेस का बैंक बैलेंस सिर्फ 134 करोड़, जो यहां पर आंकड़ा नहीं दिख रहा है, वो भी बताया है कांग्रेस ने। और राजनीतिक दलों में अब यह भी समझिए कि अकाउंट के अंदर है तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी। और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा, किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा, ये हम लोगों को समझ नहीं आता। तो राजनीतिक दलों में किस पार्टी को किस साल कितनी आमदनी हुई, अब इसके भी आंकड़े को जरा समझिए। हम 2015-16 से आपको बताते हैं कि किस पार्टी को कितने पैसे आमदनी के तौर पर सामने आए। बीजेपी के पास 571 करोड़ रुपए आए थे 2015-16 में, तो कांग्रेस को 262 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 2016-17 की बात करें तो बीजेपी को 1034 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस को महज 322 करोड़ रुपए ही मिले। 2017-18 में बीजेपी का ये बढ़कर के 1027 करोड़ हो गया, आप देख सकते हैं। तो वहीं पर कांग्रेस की बात करें तो 199 करोड़। बीजेपी के का 2018-19 में 2,410 करोड़ रुपए की आमदनी रही, तो कांग्रेस की आमदनी 918 करोड़ रुपए की रही। ये 2019-20 में अचानक बड़ा जंप दिखता है, ये चुनावी साल है, ध्यान रखिए। तो बीजेपी को 3,623 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, तो कांग्रेस को 998 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। 2021 में बीजेपी को 752 करोड़, कांग्रेस को 286 करोड़। इसी तरह 2021-22 में बीजेपी को 1,917 करोड़ रुपए, तो कांग्रेस को 541 करोड़। 2022-23 में बीजेपी को 2,361 करोड़ रुपए, तो कांग्रेस को 452 करोड़ रुपए मिले। और 23-24 में बीजेपी की आमदनी 4,340 करोड़ रही और कांग्रेस की 1,225 करोड़। ये चुनावी साल फिर से एक बार। और उसके बाद 2024-25 में बीजेपी की आमदनी 959 करोड़, जबकि कांग्रेस की 517 करोड़ रही है। तो ये बात बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों का है, लेकिन छोटे और क्षेत्रीय दलों को मिलने वाला चंदा कम होता है। सुनिए, संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा। इलेक्टोरल बॉन्ड की तो बात हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं कुछ।
अध्यक्ष महोदय, क्या बात करूं मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास। हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय, वो आप बता देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए कहां हम लोग टिकेंगे, कहां रीजनल पार्टीज टिकेंगी। इसलिए अगर ये तरीका चुनाव होगा, खर्चा कैसे कम हो, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि ये खर्चा कैसे कम किया जाए। और बीजेपी की तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है इसका? जो कांग्रेस के आरोप को आपने सुना, समाजवादी पार्टी के आरोप को सुना, तो बीजेपी के भी जवाब को सुनिए। सुप्रिया सेन जी, कांग्रेस की नेत्री, ने इस बात को रखा कि आंकड़ों का उदाहरण दे रही हैं। वह असल में भाजपा कांग्रेस की लोकप्रियता, संगठन क्षमता और भरोसे का फर्क है, दिखाते हैं। अगर कांग्रेस आज भी 20 साल पहले जैसे ही बैलेंस पर अटकी है तो वह उनकी राजनीतिक गिरावट है। इसमें भाजपा की कहां सी गलती है? अब रही बात लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो लेवल प्लेइंग फील्ड में 60 साल खास करके इस देश के ऊपर कांग्रेस ने अपने हिसाब से देश को चलाई। और आज यदि उनको जनता, देश की जनता वोट नहीं कर रही है तो इसमें भाजपा की कहां सी गलती है? तो अब यह भी समझिए कि पार्टियों को पैसे आते कहां से हैं। बड़े दान मिलते हैं और योगदान मिलता है, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, ये फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत था। हालांकि 2024 में इसको समाप्त कर दिया गया। फिर 20,000 से ज्यादा का दान जो अब मिलता है, जिसमें दानदाता का विवरण चुनाव आयोग को देना जरूरी होता है, जो 20,000 रुपए से ज्यादा देते हैं। तो एक ये तरीका होता है। 20,000 से कम गुप्त दान के तौर पर मिलता है, जिसमें फंडिंग का ये सबसे बड़ा स्रोत इन दिनों है। इसमें नाम नहीं बताना होता कि कहां से ये पैसे आए, किसने दिए पैसे। फिर इसके अलावा आंतरिक इंटरनल फंड्स भी होते हैं पार्टियों के पास में, जैसे सदस्यता शुल्क के जरिए होता है, कूपन की बिक्री होती है, पत्रिका साहित्यिक बिक्री होती है, ब्याज और किराए से भी आमदनी होती है। इसके बाद चुनावी ट्रस्ट से भी पैसे मिलते हैं तमाम पार्टियों को। अब ट्रस्ट द्वारा कौन दान देता है? कॉरपोरेट फंड जो होते हैं, वो काफ़ी सारी कंपनियां वो इन ट्रस्ट में पैसे डाल देती हैं और यहाँ से पार्टियों में एक रेशियो के आधार पर सभी को बांटे जाते हैं, ताकि ये नहीं पता चल पाए कि किस कॉरपोरेट घराने ने, कॉरपोरेट हाउस ने किस पार्टी को पैसा दिया। वो मिक्स हो जाए और गोपनीयता बरकरार रहे। लेकिन इसमें पारदर्शिता रहती है क्योंकि वो ट्रस्ट के जरिए बांटा जाता है। तो सवाल है कि क्या राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में किसी तरह का भेदभाव चल रहा है? हालांकि इसे लेकर विवाद भी होते रहे हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद। इसमें फंडिंग में पारदर्शिता की कमी पर बड़े सवाल उठे थे और इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट कंपनी राजनीतिक दलों को अज्ञात रूप से चंदा दे सकती थी। ये मामला कोर्ट भी पहुंचा था। इसके विरोध में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाला गुमनाम चंदा भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है और इसीलिए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, सीक्रेट फंडिंग पर, क्योंकि इस पर जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही थी कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत ने भी एक्सपोस्ट के जरिए यह सब सवाल उठा दिया है। लिखा है कि पिछले 20 सालों में बीजेपी का बैंक बैलेंस 88 करोड़ से बढ़कर के 10,107 करोड़ रुपए हो गया। कांग्रेस का बैंक बैलेंस 34 करोड़ से बढ़कर के 134 करोड़ पर पहुंचा है। तो चंदा दो, धंधा लो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डराकर पैसा बटोरा है बीजेपी ने। लेकिन क्या लोकतंत्र में ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? हालांकि सुप्रिया सिन्नेत के इस सवाल पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार भी किया है। सुन लीजिए। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भ्रष्टाचार का देश में कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट फैमिली है। एक से एक घोटाले कांग्रेस के नाम पर दर्ज हैं और पहला परिवार तो नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर घूम रहा है। किस तरह से महज कुछ लाख